इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे किसी शांत जगह पर बैठकर सुने जहां कोई व्यवधान न हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय मां लक्ष्मी, जय माता पार्वती, जय महादेव। मैं कामना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी ये सवाल बार बार उठता है कि मेरी शादी आखिर क्यों नहीं हो रही? रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। कभी ज्योतिषी कहते हैं कि समय ठीक नहीं है, कभी लोग कहते हैं कि अभी किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन टूटता रहता है। उम्र बढ़ती जाती है, घर वालों की चिंता बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब इंसान सोचने लगता है कि पता नहीं मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी अपने घर पर कर सकता है। न किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत है, न किसी महंगे उपाय की, न किसी पंडित के पास बार बार जाने की। और सबसे बड़ी बात, इसमें लगभग कोई खर्च भी नहीं है। बस आपके घर की रसोई में रखी एक साधारण सी चीज और आपकी हल्दी की डिब्बी। जी हाँ दोस्तों, वही हल्दी जो रोज आपके खाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है। सनातन परंपरा में हल्दी को शुभता, सौभाग्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना गया है। शादी की हर महत्वपूर्ण रस्म में हल्दी का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब एक बात ध्यान से समझिए, बहुत से लोगों की शादी में देरी केवल बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी शादी कभी नहीं होगी। धीरे धीरे ये डर और चिंता उसकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और यही चिंता उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, बात बनती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, सगाई की चर्चा होती है लेकिन अचानक सब रुक जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, इसी कारण शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति के मन में सकारात्मकता और विश्वास जगाना होता है। अब मैं आपको वो विशेष उपाय बताता हूँ। इस उपाय के लिए आपको एक साबुत सुपारी लेनी है। ध्यान रखें कि सुपारी टूटी हुई या कटी हुई ना हो, एकदम सही और साबुत सुपारी होनी चाहिए। अब किसी गुरुवार या शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद उस सुपारी को साफ पानी से धो लें। धोते समय अपने मन में यह भावना रखें कि मेरी जिंदगी की सभी रुकावटें दूर हों और मेरे लिए शुभ मार्ग खुले। इसके बाद उस सुपारी को दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें, कुछ क्षण शांत बैठें, मोबाइल और बाकी सभी चीजों को एक तरफ रख दें। फिर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव को प्राप्त किया वैसे ही मुझे भी योग्य जीवन साथी प्रदान करें, मेरे जीवन से गलत संबंधों को दूर करें और सही संबंधों को मेरी ओर आकर्षित करें। प्रार्थना पूरी होने के बाद उस सुपारी को हल्दी की डिब्बी में रख दें। ध्यान रखें कि सुपारी पूरी तरह हल्दी के अंदर रहे, उसे बार बार बाहर निकाल कर न देखें और न ही इस उपाय के बारे में किसी से चर्चा करें। कई लोगों का अनुभव है कि कुछ दिनों बाद घर में विवाह संबंधी चर्चाएं बढ़ने लगती हैं, पुराने संपर्क दोबारा जुड़ते हैं, नए प्रस्ताव आने लगते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखें। अब एक दूसरा उपाय। इस उपाय के लिए आपको केवल एक पीला कच्चा धागा लेना है। गुरुवार के दिन स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर उस पीले धागे को हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मेरी शादी में कोई बाधा है तो कृपया उसे दूर करें और मेरे लिए शुभ मार्ग प्रशस्त करें। अब उस धागे में एक छोटी सी गांठ बांध दें। इसके बाद उस धागे को भी हल्दी की डिब्बी में रख दें। उसे 43 दिनों तक वहीं रहने दें। इस दौरान उसे बार बार न निकालें, हल्दी की डिब्बी को खाली न होने दें और इस उपाय को पूरी श्रद्धा
और सकारात्मक सोच के साथ करें। दोस्तों, ये उपाय लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी आध्यात्मिक उपाय अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। याद रखिए, शादी कोई दौड़ नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। सही जीवन साथी का मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए निराश न हो, अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और भगवान शिव तथा माता पार्वती पर विश्वास रखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में शीघ्र ही शुभ समाचार आए और आपके घर में खुशियों का आगमन हो। जय माता पार्वती पर विश्वास रखें, जय माता पार्वती पर विश्वास रखें, माता पार्वती पर विश्वास रखें, जय 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 माता पार्वती पर विश्वास। पार्वती जय महादेव, जय मां लक्ष्मी।